हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके एसएससी एमटीएस के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण 100 ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपके एसएससी के एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना आपके स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा का लिपि आपका गुरुमुखी लिपि है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो वो आपका कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूरज किस राज्य में निकलता है? तो सबसे पहले सूर्य आपका अरुणाचल प्रदेश में निकलता है और सबसे बाद में आपका गुजरात में निकलता है। दोनों में लगभग 2 घंटे का अंतर रहता है। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग आपके मधुमेह के बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू आपका असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो असम इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी मिलता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार आपके चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम आपका सिद्धार्थ था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वो आपका राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी आपका विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल आपका तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो ये दोनों आपके पंजाब राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार आपके जॉन लुई बियर्ड के द्वारा किया गया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला शासिका आपका रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली आपका गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ पर हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 1919 ईस्वी में पंजाब के अमृतसर शहर नामक स्थान पर हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी आपका लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या आपके भगत सिंह के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपकी सरोजिनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संतोष यादव। संतोष यादव इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना आपके 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका नाम आपका मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा आपके दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपके स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत आपका 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये आपका पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल आपका जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक जी को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्यौहार आपको बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी आपका सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो इसका नाम आपका विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता आपके महर्षि वेदव्यास है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो चाणक्य यानी कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। देखिए, अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल
लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 8 मई को मनाया जाता है। तो 8 मई इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो आपका जापान देश प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है। वहीं आपका सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान राज्य है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम आपका केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बना था? तो 1911 में बना था। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह आपका शुक्र ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है। तो बाघ इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। राष्ट्रीय फल अगर पूछेगा भारत का तो आम हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल पूछेगा तो कमल हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पेड़ पूछेगा अगर तो राष्ट्रीय पेड़ आपका बरगद हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? तो 3:2 का अनुपात है। अगला क्वेश्चन था कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रगान आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो राष्ट्रगीत आपका वंदे मातरम है। वही आपका राष्ट्रगान पूछेगा तो राष्ट्रगान आपका जनगण मन हो जाएगा। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो राष्ट्रगीत आपके बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शंख संवत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो आपका 52 सेकेंड है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरेल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो आपके हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कही जाती है? तो मास्टर ग्रंथि आपका पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो आपका हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार आपके रामटजन के द्वारा किया गया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तांबा का प्रयोग सबसे पहले मानव के द्वारा किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार आपके गैलीलियो के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो इसका नाम आपका राजघाट है। भारत की पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मुंबई से लेकर आपका थाने तक चला था। और कब चला था? तो 1853 ईस्वी में चला था। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ हुआ था? तो कोलकाता नगर में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था? तो 1853 ईस्वी में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा थे, जो कि आपके 1984 ईस्वी में गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी थी, जो कि आपके उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री आपके पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। अगला क्वेश्चन था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आपका 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो आपके ट्रिगवेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो टोटल देश आपके सदस्य की अगर बात की जाए तो 193 देश सदस्य हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो आपका नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो कोयम्बटूर में स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था पूछेगा तो आपका राजमुंदरी हो जाएगा। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका द हेग यानी कि हालैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश सदस्य कौन सा बना है? तो आपका दक्षिणी सूडान बना है। इसके आगे अगला क्वेश्चन था
किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की वजह से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 43 में यह कहा गया है कि जो आपका हिंदी है यह आपका राष्ट्रभाषा है। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज आपके 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? तो 4 वर्ष के बाद होता है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्राह की भैंस आपका प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका गुड़गांव में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक आपके गुरु नानक जी थे। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी पत्रकारिता दिवस आपका 30 मई को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 30 मई। तो देखिए आज हमने आपके एसएससी एमटीएस के लिए महत्वपूर्ण जीके जीएस के 100 ऐसे क्वेश्चन किए जो आपके एसएससी के एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।